आदरणीय सभापति जी, बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को संबंध में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं। ये गोडबोले जी की किताब में है जी, गोडबोले जी के आपको गोडबोले जी जो यशवंतराव चौहान के बैठ जाइए। अच्छा होता प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। अच्छा होता गोडबोले जी की इस किताब पर भाई बैठ जाइए, सुन लीजिए पहले। एक मिनट आनंद जी, मेरा पूरा करने के बाद आप खड़े हो जाइए। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज। आप एक बात भाई बैठ जाइए आप। प्लीज सिट डाउन। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ऊपर आरोप नहीं है प्लीज। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह में मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन आपने नहीं किया। आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको जरा, लेकिन आज द स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। भाई बैठ जाइए प्लीज। जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था तब काला धन, नगद, वहीं तक समस्याएं सीमित थी। आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हवाला का कारोबार, ये जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए उसकी व्यापकता बड़ी है। जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट का वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटी बैंक होगी और अगर साधन नहीं होगे, अगर घुस गया होगा तो रिजर्व बैंक तलाश करेगी, लेकिन जाली नोट का तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो गई और इसलिए उसके हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि कैसे है इनके पास हिसाब। जाली नोट तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ा इसी का कारण हुआ है, और आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी, दुश्मन देशों में जाली नोट का जो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये टीवी न्यूज पर बहुत बड़े दिन चला था। पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से। शर्मा जी बैठ जाइए प्लीज। सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन।
करीब करीब प्लीज सिट डाउन 30-35 साल से प्लीज जो प्लीज शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग प्लीज प्लीज सिट डाउन जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसलिए बैठ जाइए प्लीज प्लीज let's sit down please sit down please order in the house please sit down everyone go back to your places. No, you can't do this. No, you can't do this. Sit down everyone. Order please sit down. Please sit down. Everyone back to your places. Everyone back to your places. Go back to your place. आप बैठ जाइए. नहीं, विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए. Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. Please, I am appealing to the honorable members. Please sit down. Please. This is not, you can't do this, please. Sit down, everybody sit down. Mr. Anand Sharma and their friends are trying to disturb. ये सर नहीं चलेगा. आप अपनी बात कह करके और सुनना नहीं, आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको. आप सच्चाई Please go back to your place. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा. Please go back to your place. सच्चाई तो आपको Please go back to your सुननी place. पड़ेगी. Please go back to your सच्चाई place. आप बिना सुने भाग रहे हैं. I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं. सर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में. Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में, हम लोग चुप रहे. भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was Which called as record are you referring to? Yes, it happened in this house. The same party. Appropriate the same action people. would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do this. Don't do this. हमको सिखाइए मत. Let us concentrate on outside the house. proceedings कितना now. अपमान किया प्रधानमंत्री Please, का. Venkaya. I am very sorry, sir. बैठ जाइए. I am very बैठ sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the Prime Are you Minister. suggesting that it is not
Are you suggesting that? No, I never said it. You understand our pain. I understand everybody's The sentiment. Prime Minister who has been elected Will with you a please sit something down, majority of the House, the Venkaya ji? entire world Venkaya is appreciating ji, the Prime Minister. please. And these people call Prime Minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are divided. They are Everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Please sit down, everyone. Please, everyone sit down. Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी, और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे, और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए, और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं।